राम राम, जय हिंद, नमस्कार। श्री रामचरितमानस और मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा प्रयास है कि आज श्री रामचरितमानस को बहुत सारे लोग जो समय अभाव के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, वह लोग अपने फ़ोन के माध्यम से, अपने कंप्यूटर के माध्यम से, यूट्यूब के द्वारा मानस को कुछ समझ सकें। बड़े दुख का विषय है कि आज हमारे 60% से ज़्यादा सनातनी घरों में श्री रामचरितमानस का कोई गुटका भी नहीं है। तो पढ़ने के लिए समय निकालने की बात तो कदाचित व्यर्थ ही है। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं समझता हूँ कि समाज में व्याप्त बुराइयों को यदि जड़ से समाप्त करना है तो वह कानून बनाकर समाप्त किया ही नहीं जा सकता। संविधान से कानून का भय तो दिखाया जा सकता है, जहाँ कहीं मौका मिलता है व्यक्ति कानून का उल्लंघन करने से चूकता नहीं है, लेकिन धर्म के भय से व्यक्ति को यदि कोई मौका भी मिलता है तो वह अपराध करने से डरता है। और आज के युवा पीढ़ी की यदि हम बात करें तो उसके पास अपने लिए ही समय नहीं है, वह धर्म से बिल्कुल दूर हो चुका है, जो हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही कष्ट का विषय है। और इन्हीं सब विषयों को ध्यान में रखते हुए इस YouTube चैनल की ज़रूरत महसूस हुई। इसीलिए हमारा प्रयास है कि संपूर्ण रामचरितमानस का साधारण बोलचाल की भाषा में सारांश प्रस्तुत किया जाए। वो सारांश ही, लेकिन छूटे कुछ भी ना। प्रयास यही रहे कि चौपाई दर चौपाई अवलोकन होता रहे। श्री रामचरितमानस के 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इन 7 कांडों में 27 श्लोक, 4608 चौपाई, 1074 दोहे, 207 सोरठे और छंदों की संख्या 86 है। श्री रामचरितमानस की भाषा मानवता के उच्च आदर्शों को प्रदर्शित करने वाले इस ग्रंथ की रचना 16वीं शताब्दी में की गई है। ऐसा माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में प्रारंभ की थी, किंतु एक घटना के कारण उन्होंने संस्कृत में लेखन कार्य बंद कर नवीन भाषा का चुनाव किया। वह घटना ऐसी थी कि वे दिन में लेखन कार्य करते और रात्रि को विश्राम करते थे। जब दूसरे दिन पूर्व में लिखी गई जानकारी को देखते तो उनके द्वारा लिखी गई लिखावट अदृश्य हो जाती थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी तारतम्य में एक दिन रात्रि के समय भगवान भोलेनाथ ने गोस्वामी तुलसीदास जी को यह अनुभव दिया कि वे इस ग्रंथ को संस्कृत में ना लिखते हुए एक ऐसी भाषा में लिखे जिससे कि आम जनमानस आसानी से समझ सके और भगवान राम के आदर्श चरित्र को अपने जीवन में उतार सके। तब तो गोस्वामी तुलसीदास जी को समझ में आ चुका था कि ऐसा क्यों हो रहा था। उन्होंने फिर ऐसी भाषा का ही चुनाव किया जो बहुत ही सरल और जन जन तक व्याप्त थी। उन्होंने अपने ग्रंथ की रचना के लिए अवधी भाषा, तात्कालिक खड़ी बोली का चयन किया। हिंदी की उपभाषाओं में अवधी प्रमुख स्थान रखती है। यह प्राचीन अवध प्रांत आधुनिक उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में बोली जाती रही है।